यह कहानी ममता और बदले की है, जब गाय की आत्मा इंसान बनकर लौटी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, एक माँ की पुकार, जिसका बेटा अपने कर्मों का हिसाब लेने उससे आया था। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक महिला थी जिसने जीवन में 20 साल ईश्वर से संतान की कामना की प्रार्थना की। उसका मन, उसकी आत्मा, हर सांस, सब कुछ बस एक इच्छा से जुड़ा था। हे प्रभु, मुझे एक संतान दे दो। ईश्वर की कृपा से ठीक 20 वर्ष बाद उस महिला के एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। घर में आनंद छा जाता है। उसके जीवन की अधूरी पूजा पूरी हो जाती है। यह सुख बहुत दिन तक नहीं टिक पाया। सिर्फ 20 दिन बाद वह बच्चा इस दुनिया से विदा हो गया। वह स्त्री दिन रात रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका रोता चेहरा देखकर गांव वालों ने उसे एक महात्मा के पास भेजा। महात्मा ध्यान में लीन थे। यह स्त्री रोती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए महाराज। बस एक बार, सिर्फ एक बार वह मुझे माँ कहकर पुकार ले। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वह माँ कहकर पुकार ले। फिर आप चाहे तो उसे वापस ले जाइए, पर एक बार माँ शब्द सुन लूँ। महात्मा ने उसकी वेदना देखी और वह भी करुणा से भर उठे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बच्चे की आत्मा से मिलवाता हूँ, पर ध्यान रखना, जो वो कहे उसे शांत मन से सुनना। कुछ क्षण बाद बच्चे की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। उस माँ ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, बस एक बार माँ कह दो। पर आत्मा ने आश्चर्य से कहा, माँ? कौन माँ? मैं तो किसी माँ को नहीं पहचानता। मैं तो यहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब पूरा करने आया था। माँ हैरान रह गई और पूछ बैठी, कौन सा हिसाब? कैसी बात कर रहे हो बेटा? आत्मा ने शांत स्वर में कहा, पिछले जन्म में मैं तुम्हारे यहाँ गाय बनकर था और मेरा एक बछड़ा था, जिसे तुमने एक कसाई के हाथों बेच दिया था और मैं रोती कलपती रही थी और तुम उस बच्चे को मुझसे छीन कर ले गए थे। मैंने उस दिन प्रण किया था कि जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उस पीड़ा को तुम्हें भी महसूस कराऊंगी। इस जन्म में मैं तुम्हारे पास संतान बनकर आई, पर सिर्फ वो हिसाब पूरा हो गया और मैं चला गया। इतना कहकर आत्मा वहाँ से चली गई। स्त्री जैसे पत्थर बनकर रह गई। आंसू उसके थम नहीं रहे थे। महात्मा ने आगे कहा, बेटी, हम सभी को इस धरती पर अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना होता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सभी रिश्ते आत्मा की यात्रा से, कर्मों से बंधे हुए हैं। हर मिलन का एक कारण होता है, बिछड़ने का भी एक कारण होता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, अपना हिसाब पूरा करके चले जाते हैं। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।